गरीब के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन मिडिल क्लास बंदे के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल इन्होंने डाल दी है। यानी ये चोरों की हुकूमत आ गया है, इन्होंने तो कसम उठा लिया, नैब को तबाह कर दिया है, कंप्लीट धांधली का फुल इन्होंने प्लान कर लिया है, पूरा एक मंसूबा इन्होंने बना लिया है कि किस तरह से धांधली करनी है। जो चावल है उसकी प्राइसेस में भी तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीलॉग अगेन, आज की वीलॉग में शायद मैं आपको थोड़ा गुस्से में दिखूं, क्योंकि आज अगेन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। पेट्रोल इस वक्त 209.84 पे चला गया है, यानी 210 रुपये पे। मतलब किधर क्या करना चाह रहे हैं ये जो 2 नंबर हमारे हुक्मरान हैं, ये जो पीडीएम के हमारे 2 नंबर लोग हैं, ये इन्होंने वावेला मचाया हुआ होता था। 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल बढ़ता था और इन्होंने विद इन 2 मंथ्स 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। कहाँ चले गए ये लोग, क्या रहे हैं? ये गरीब बंदा बेचारा कैसे, किस तरह से मैनेज करेगा, वो अपना कैसे गुजारा करे? 210 रुपये पेट्रोल कर दिया। और सुबह एक और न्यूज़ कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो प्राइसेस है वो 8 रुपये बढ़ा देंगी है। ये गरीब बंदे का तो रहना मुश्किल कर दिया है, नामुमकिन कर दिया है। बहुत ज़्यादा गरीब तो गरीब, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास लोगों के लिए भी रहना मुश्किल हो गया है। गरीब के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन मिडिल क्लास बंदे के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल इन्होंने डाल दी है। खान साहब को कहते थे जी उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, खुद देखें इन्होंने 2 महीने नहीं गुजरे और इन्होंने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ा दी हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। वो जो खबर थी, मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो ट्वीट की थी कि पेट्रोल 270 रुपये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि IMF की तरफ से ये उनको आया है कि अगर IMF की तरफ से कोई फ़ंड मिलना है तो 270 रुपये पेट्रोल करना पड़ेगा। तो भाई 270 रुपये में आप आवाम कैसे मैनेज करेंगी? मतलब एक गरीब बंदे के लिए तो ये मैनेज करना नामुमकिन है। पॉसिबल होना तो बहुत दूर, नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। किसी हवाले से भी एक गरीब बंदा 270 रुपये पेट्रोल नहीं बेयर कर सकता। ये जो अभी पेट्रोल का हाइक आया, आप देखिएगा आवाम कितना शदीद सफ़र करते हैं इससे। बाकी दूसरी बात, फिर मैं वही बात करूँगा आज अगेन कि इन्होंने अवाम के ऊपर शदीद बोझ डाला हुआ है। और मरियम बीबी की मीडिया मैनेजमेंट जो है ना, वो ऐसी कमाल की है ना कि सारे इश्तिहारों पे पैसे लगाई जा रहे हैं। जिस अखबार में देखे इश्तिहार छापी जा रहे हैं, पैसा जो जहान का पैसा उसमें लगाए जा रहे हैं। अब मीडिया पे देखें, अगर सोशल मीडिया के अलावा जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर देखें तो वहाँ पे इन्होंने ऐड पे ऐड चलाए हुए हैं। ओ भाई, किसके पैसे पे पेट्रोल के बम गिराई जा रहे हो, बिजली के बम गिराई जा रहे हो और आवाम का पैसा उससे ऐड चलाई जा रहे हो। अजीब बदमाशी है भाई, ये तो कमाल ही है इस मुल्क में। यानी ये चोरों की हुकूमत आ गया है, इन्होंने तो कसम उठा लिया, नैब को तबाह कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले इलेक्शन की, तो कंप्लीट धांधली का फुल इन्होंने प्लान कर लिया है, पूरा एक मंसूबा इन्होंने बना लिया है कि किस तरह से धांधली करनी है, हल्का बंदियाँ और ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा प्लान कर लिया है। ये इनका बेसिकली इनको लाने वाले जो इनको लेके आए, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे, इन सब का प्लान ही ये था कि 2 नंबरी के ज़रिए जिस तरह भी गवर्नमेंट को, इस पीडीएम वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें, ताकि जो इन्होंने NROs लेने हैं वो ले लें। अभी इन्होंने ये वाला NRO ले लिया है कि इन्होंने सारे अपने नैब के केसेस ख़त्म कर दिए। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से ये धांधली कर सकते थे, इन्होंने वो प्लान आउट कर लिया। और महंगाई तो आपने देख ही ली, और बिजली है आती ही नहीं है यार। मतलब बिजली वाला तो अजीब ही मजाक बना लिया इन्होंने। कोई मतलब गांव तो गांव, शहरों में 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है, सर्वाइवल ही नहीं है। पेट्रोल है तो पेट्रोल, अगर किसी के घर में जनरेटर भी है तो वो कितना पेट्रोल जलाएगा? रोज़ाना का 10,000 रुपये का तो पेट्रोल लग जाएगा उसका। यानी किस तरफ हम जा रहे हैं? ये तो क्लियर कट डिफ़ॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये तो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, सॉरी टू से। और सिचुएशन बहुत बहुत वर्स्ट है। और ये जो पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई हैं, ये जो बिजली की प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई हैं, ये जो कुकिंग ऑयल, ये घी की प्राइसेस इन्होंने 200 रुपये बढ़ाई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दोस्त से मिला हूँ, वो मुझे बता रहा था कि जो चावल है उसकी प्राइसेस में भी तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है। तो गरीब बंदा तो मेरे ख़्याल में उसके लिए सर्वाइवल है ही नहीं, उसके लिए तो सर्वाइवल ना होने के बराबर है। तो कैसे मैनेज होगा?
आई डोंट नो, खान साहब की पॉलिसी से 100 इख्तलाफ, लेकिन उन्होंने फिर भी चीज़ें बहुत बहुत बेहतर मैनेज की हुई थी, बहुत बेहतर मैनेज की हुई थी। इन्होंने तो आते ही तबाही फेर के रख दिया है। और रही बात IMF से कर्ज़े की या चाइना से कोई पैसे मिलने की, तो आप देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल है। इनकी नाअहली की वजह से बहुत मुश्किल है। और इकनॉमिकल सिचुएशन जो है ना, वो इस वजह से बेहतर नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट ही नहीं है इस गवर्नमेंट पे, उनको भरोसा ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट कितने दिनों की मेहमान है, कितने दिन ये चलेगी। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, एक फ्रेश मैंडेट के साथ नहीं आएगी, तब तक ये पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल सिचुएशन है ये बेहतर नहीं होने वाली है। और इस 2 नंबर गवर्नमेंट के रहते हुए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आवाम के लिए कोई रिलीफ हो जाए, आवाम के लिए कोई अच्छा हो जाए, कुछ नामुमकिन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिचुएशन हमारे जर्नलिस्ट्स के लिए बड़ी ख़तरनाक है, उनके लिए बहुत उनको थ्रेट्स हैं। उसके अलावा खान साहब के लिए बड़े थ्रेट्स हैं। तो मुल्क का हर लिहाज से बड़ा बड़ा बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा महंगाई ने आके ना आवाम को बहुत तंग करके रखा हुआ है। और अल्लाह खैर ही करे कि आगे किस तरफ जा रहा है। 210 पे तो पहुंच गया है। यही किस्तों में पहले तो हम देखते थे ना कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, अब तो कोई 5 रुपये वाला सिस्टम ही नहीं है। अब तो सीधा 30 रुपये बढ़ा देते हैं और बगैर पूछे बगैर बताए, कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई पता नहीं होता कि लोग चलो अपनी गाड़ियों में फ्यूल तो डलवा लें। सीधा 30 रुपये बढ़ गया। अब आप देखेंगे 240 रुपये सीधा ही हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह माफ़ करे जी, ये महंगाई और ये सारी सिचुएशन, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी सिचुएशन में है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है। तो देखें, अगेन हम लोग कल भी इसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। और होपफुली एक और नए वीलॉग के साथ आएंगे। और उम्मीद नहीं है कुछ अच्छे की इस गवर्नमेंट से, तो देखते हैं फिर कल क्या होता है। बाकी कल तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।